साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को दिखेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होने के कारण आकाश में रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। ग्रहण जैसी घटनाएं गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि कई धर्मों के अनुसार ग्रहण को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अपशकुन माना जाता है। चलिए यह जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी की जरूरत क्यों पड़ती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दोनों ही अपने बुरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। न केवल शास्त्रीय दृष्टि से, बल्कि विज्ञान ने भी ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली दूषित तरंगें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे सबसे अधिक संवेदनशील और कमजोर होती हैं। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मान्यता के अनुसार ग्रहण का प्रभाव 108 दिनों तक रहता है, जिसका असर गर्भवती महिला के अजन्मे बच्चे पर पड़ सकता है। चलिए अब सूर्य ग्रहण का समय जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण शाम 8:33 पर शुरू होगा और 15 अक्टूबर की आधी रात 2:25 तक रहेगा। इस रात अमावस्या रहेगी। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भावस्था में महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला नियम है, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु की आंखों पर असर पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला ग्रहण देखती है तो इसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहां तक कि नासा ने भी इस सूर्य ग्रहण को बिना आंखों की सुरक्षा के न देखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरा नियम है, गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर तुलसी के पत्तों या गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए। यह हानिकारक किरणों को गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ग्रहण काल के दौरान बाहर न निकलें और अगर निकलना ही पड़े तो सुरक्षा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते साथ रखें। ग्रहण के दौरान किसी भी कारण से बाहर जाते समय सनस्क्रीन लोशन लगाएं, चश्मा लगाएं और जितना हो सके अपने शरीर को ढकें। तीसरा नियम है, इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और न ही पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें खाने पीने की चीजों को दूषित कर देती हैं। अगर बहुत जरूरी हो तो ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ खा सकते हैं जिन पर ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते डाले गए हों। इसके अलावा यदि आपकी गर्भावस्था उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है और सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो किसी भी नियम का पालन न करें, क्योंकि आपके लिए ये नियम मान्य नहीं है। साथ ही सामान्य तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए नियमों में ढील दी गई है। चौथा नियम है, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी जगह पर रहें जहां ग्रहण की रोशनी न आ रही हो। आप आराम करने के लिए लेट सकते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोना अच्छा नहीं माना जाता है। पांचवा नियम है, तुलसी का प्रयोग। ग्रहण काल से पहले बनाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डालें और पानी और दूध में भी ऐसा ही करें। ऐसा सभी बचे हुए पके हुए भोजन में करें। तुलसी में प्रचुर गुण मौजूद होने के कारण यह ग्रहण की हानिकारक किरणों के प्रभाव को खत्म कर देती है या दूषित किरणों से खाने पीने की चीजों को खराब नहीं होने देती है। छठा है, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को शौचालय नहीं जाना चाहिए। इसलिए मूत्र के दबाव को कम करने के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पानी का सेवन सीमित करने का प्रयास करें। इसके अलावा ऐसे फल भी न खाएं जो मूत्रवर्धक हों। सातवां है, बुरी सोच से रहे दूर। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। आठवां है, नुकीली चीजों को छूने से बचें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची, पिन, सुई, कील
आदि नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार इनके इस्तेमाल से बच्चे के शरीर के अंग कटने या कटे होने की समस्या हो सकती है, जैसे कि बच्चे के कटे होठों की समस्या हो सकती है। 9वां है, भगवान की मूर्ति को न छुएं। ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को छूना या पूजा भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रखें। यदि मंदिर में दरवाजे न हों तो मंदिर को साफ कपड़े से ढक दें। 10वां है, मंत्र उच्चारण। ग्रहण के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण काल के दौरान मंत्र का जाप करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति, शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुभ संकेत लेकर आता है। ध्यान रखें कि यह जाप आपको अपने घर के मंदिर में नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, ग्रहण के समय मंदिर बंद रहेंगे और अछूते रहेंगे। अपने घर में कहीं भी बैठें जहां कोई विकिरण न हो और आप वहां मंत्रों का जाप कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से 1,00,000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है और इसी तरह सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से 10 लाख गुना ज्यादा लाभ मिलता है। 11वां है, गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण से पहले और बाद में गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए और अपने कपड़े बदलने चाहिए। ग्रहण के बाद अपने ऊपर और पूरे घर में पवित्र गंगा जल छिड़कें, ताकि ग्रहण के कारण फैली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से पूरा घर शुद्ध हो जाए। 12वां है, खाना पीना फिर से शुरू करना। ग्रहण समाप्ति समय के बाद स्नान करके अपने ऊपर और घर में सभी जगह गंगा जल छिड़कें। अब आप चाहें तो खाने के लिए ताज़ा भोजन बना सकते हैं। यह बेहतर होगा यदि आप कम से कम पीने के लिए ग्रहण के बाद फिर से ताज़ा पानी जमा कर सकें। ग्रहण के दौरान आपके द्वारा किए गए उपायों के अलावा यह दोगुना सुनिश्चित करता है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं वह सब दूषित नहीं है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।